हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एम्प्लॉइज क्लासेस। माई सेल्फ मोहित शर्मा। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक दोनों रिलेशन, यानी कि रिलेशन का ऐसा सेट जिसके अंदर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होती हो, रिफ्लेक्सिव की और सिमेट्रिक की। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक रिलेशन, ऐसा रिलेशन जिसमें सिमेट्रिसिटी आ रही हो और रिफ्लेक्सिविटी भी आ रही हो। तो टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन है ना स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। एक मिनट स्टूडेंट्स, भाई हो जा। अच्छा सॉरी, ओके। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए वो क्या होंगे आपके 2 की पावर n -1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये तो है फॉर्मूला है, बहुत इजी है इसको सॉल्व करना कि 2 की पावर n-1/2। व्हाट इज n? जो स्मॉल n दिख रहा है वो क्या है? कुछ नहीं है। जिस सेट के लिए आप रिलेशन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हो, उस गिवन सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को हम स्मॉल n बोल रहे हैं। अगर सपोज मेरे पास कोई सेट A है, इस तरीके से है A, B, C एंड D, तो नंबर ऑफ n यानी कार्डिनलिटी ऑफ A कितनी है? 4, बिकॉज ऑफ इसके अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं, तो n की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 4 -1/2 सॉल्व करके जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन हमारा काम सिर्फ ये नहीं है कि हम इसको फॉर्मूले को रट के काम चला लें, नहीं। अब ये देखेंगे एक्चुअल में ये बन कैसे रहा है, जनरेट कैसे हो रहा है ना स्टूडेंट। तो चलिए देख लेते हैं इस बात को। देखिए आपके सामने ये टेबल है जिसमें हम A क्रॉस A फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? A क्रॉस A फाइंड आउट कर रहे हैं। अब अपने को ये देखना है कि मैंने एक ऐसा सेट लिया है A जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं स्टूडेंट। कितने? n एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू n तक हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर n एलिमेंट है, तो उसका A क्रॉस A क्या जाएगा? देखिए देख लेते हैं। 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7 अप टू 1, n हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 2 वाली रो को देखें तो 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 अप टू 2, n हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसे ही अगर हम एंड सोन यहां तक आए, n पर आकर रुकें तो n, 1, n, 2, n, 3, n, 4, ऐसे ही n, n तक हम यहां पर चले जाएंगे। आई होप सो आपको ये A क्रॉस A समझ में आया होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इस टेबल के अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं, है ना? सिंपल सी बात है कि इसके अंदर कितने ऑर्डर्ड पेयर आते हैं। देखो करना क्या है आपको, n इस तरीके से रो है, ठीक है, 1 2 3 4, तो n रो ऐसे हैं और n कॉलम ऐसे हैं, तो n बाई n का मल्टीप्लाई कर दीजिए। n ऐसे n ऐसे, तो n इंटू n यानी कि n स्क्वायर। ये क्या आ गए? नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना? ये क्या आ गए? एलिमेंट आ गए A क्रॉस A के लिए। ठीक है, आपको समझ में आ गया टोटल एलिमेंट, जितने टोटल ऑर्डर पेयर बन रहे हैं वो कितने हैं? n स्क्वायर हैं। लेकिन आगे अगर हम बात करें कि जो आपको डायगोनल दिख रहे हैं, ये जो है ना व्हाइट वाले जो आपको दिख रहे हैं, व्हाइट कलर में जो लिखे हुए हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 अप टू n तक, स्टूडेंट्स आप इनको डायगोनल एलिमेंट बोलोगे, और जो आपको ब्लैक वाले दिख रहे हैं वो होंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, अब डायगोनल एलिमेंट पर हम आते हैं, बात करेंगे ये डायगोनल एलिमेंट हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स। डायगोनल एलिमेंट देखो 1 2 3 4 कहां तक? n तक। तो हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं? n हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट इसके अंदर कितने हैं, तो देखिए जितने एलिमेंट ही पूरे हैं यानी कि n स्क्वायर एलिमेंट है हमारे पास, उनमें से अगर डायगोनल एलिमेंट्स को हम निकाल दें, रिमूव कर दें, तो हमारे पास क्या बचेगा? नॉन डायगोनल एलिमेंट, यानी कि ब्लैक वाले जो आपको ऑर्डर्ड पेयर दिख रहे हैं वो बच जाएंगे। तो बहुत खूब, यहां पर आपको क्या दिख रहा है? n स्क्वायर टोटल ऑर्डर्ड पेयर इन दिस सेट, इन दिस टेबल, है ना? उसमें से n आप डायगोनल को निकाल दीजिए, तो आपको क्या बचेगा? नॉन डायगोनल। तो यानी कि ये जो क्वांटिटी आई या फिर ये जो काउंटिंग में आई वो क्या होंगे? आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट हो जाएंगे स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर कितने हैं। ठीक है, अब ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है और सिमेट्रिक रिलेशन एक्चुअल में क्या है। थोड़ी सी बात करेंगे। रिफ्लेक्सिव में अगर कोई रिलेशन मेरा रिफ्लेक्सिव है ना, तो उसके अंदर एलिमेंट आते हैं x, x की फॉर्म में, है ना, फॉर ऑल
x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, सेट ए से होता है। ठीक है स्टूडेंट। और अगर मैं बात करूं सिमेट्रिक रिलेशन की या सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो अगर a कॉमा बी इसके अंदर आया है तो b कॉमा ए भी इसी के अंदर आना चाहिए फॉर ऑल a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए से। ये हम सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव के रिलेशन में मतलब लेक्चर में इन रिलेशंस को डिफाइन कर चुके हैं। अगर आपको नहीं आता तो पहले आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखिए, फिर इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे देखते हैं। ये आपका रिफ्लेक्सिव है, ये आपका सिमेट्रिक है। अब देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या है कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन के सेट के अंदर आएंगे जहां फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट सेम है। तो वो कौन कौन से हैं, जो डायगोनल में आ रहे हैं। देखिए डायगोनल में आ रहे हैं, डायगोनल में आ रहे हैं, डायगोनल में आ रहे हैं। लेकिन रिफ्लेक्सिव में ये भी कहा जाता है कि ये तो आ जाए, अगर इनके अलावा ये भी पेयर आ जाते हैं, नॉन डायगोनल भी आ जाते हैं, तो भी वो रिफ्लेक्सिव होता है, बशर्ते आपके ये सारे के सारे पेयर जो डायगोनल में है वो होनी चाहिए रिलेशन में, है ना, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और ये भी हो जाएंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन सिमेट्रिक में ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर 1,2 है, 1,2 है तो आपका 2,1 भी होना चाहिए। देख लीजिए आप, अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। और अगर 1,2 नहीं है तो फिर ये भी नहीं होगा। आई होप सो आपको समझ में आई होगी। लेकिन हम यहां अलग अलग रिफ्लेक्सिव या सिमेट्रिक नहीं पढ़ रहे, हमें पढ़ना है इन दोनों को एक बना के एक रिलेशन बनाना है। मतलब रिलेशन का ऐसा सेट जो सिमेट्रिक भी है और रिफ्लेक्सिव भी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन आपको यह देखना होगा, अच्छा यहीं पर देखते हैं थोड़ा सा, कि अगर मैं रिफ्लेक्सिव की बात करूं तो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ना, लेकिन मैं अब बात कौन से रिलेशन की कर रहा हूं, अब मैं कर रहा हूं इस तरीके से लिख लेते हैं शॉर्ट में इसको, RRS, मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक दोनों है ना। या फिर आप ऐसे लिख लो, है ना, वैसे ऐसे नहीं लिखते, मैं आपको शॉर्टली बता रहा हूं इस तरीके से, जल्दी इजीली आप कैच कर पाओ। तो R प्लस एस का मतलब ऐसा रिलेशन बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी आए स्टूडेंट्स और सिमेट्रिक भी हो जाए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या जरूरी है, देखो इसमें x, x वाले पेयर सारे आएंगे, है ना, इनका आना कंपलसरी है अगर R प्लस एस आप पढ़ रहे हो तो। और साथ के साथ अगर कोई a, b आया है तो स्टूडेंट्स b, a भी उसके अंदर आना चाहिए। ये हमारा होगा R प्लस एस यानी कि रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए टेबल पर आए तो ये सब आने बहुत जरूरी हैं, ये तो कंपलसरी है, आएंगे। यानी कि इनका क्या वे हो गया, आपके R प्लस एस में आने का 1 वे। ये एक ही टाइप से मतलब ये आने कंपलसरी हैं, जो कंपलसरी है उनका वे 1 हो जाता है ना। इसका वे हो गया 1, इसका वे, इसका 1, इसका 1, इसका 1, और कहां तक, n तक। अगर मैं ये कहूं कि 1 into 1 into 1 up to n, तो इसको 1 की पावर n ही तो लिखोगे, और 1 की पावर कुछ भी हो से तो 1 ही तो लिखोगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं R प्लस एस के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, अगर 1,2 आया है R प्लस एस के सेट में, R प्लस एस समझ रहे हो ना, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक, तो R प्लस एस में अगर 1,2 आया है तो फैक्ट है, ये कंपलसरी है कि 2,1 भी आएगा। लेकिन अगर 1,2 नहीं है रिफ्लेक्सिव के सेट में, रिफ्लेक्सिव प्लस सिमेट्रिक के सेट में, तो फिर ये भी नहीं होगा। मतलब इसके होने के वे भी कितने हैं, इसके वे 2 हैं, या तो आएगा या नहीं आएगा। अगर आया तो फिर इसको भी लेकर आएगा, ये नीचे जितने भी हैं इसके साथ ही आएगा, इसके साथ ही आएगा, और नहीं आया तो फिर ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा, है ना। नहीं आया तो फिर ये मिलेगा नहीं। तो हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास नॉन डायगोनल एलिमेंट हमने कितने निकाले स्टूडेंट्स, हमने निकाले हैं आपके n स्क्वायर माइनस n निकाले हैं। मैं कह रहा हूं अगर ये आया तो ये भी आएगा, यानी कि इसके साथ ये आना कंपलसरी है। तो कुल मिला के बात ये है, और ये नहीं आया तो ये भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरे पास इतने हैं, लेकिन मुझे बात किसकी करनी है, इन ट्राइंगल्स की बात करनी है, जो इस ट्राइंगल में दिख रहे हैं ना आपको, है ना, इस टाइप से जो दिख रहे हैं आपको अपर में, अपर ट्राइंगुलर में, तो यही एलिमेंट आपके क्या हैं, नॉन डायगोनल एलिमेंट मान के चलो एज लाइक। क्यों, क्योंकि बेटा अगर आप ये लेते हो तो ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तो इसकी पॉसिबिलिटी है आना और ना आना। अगर आया तो इसको लाएगा, नहीं आया तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हम चेक ही नहीं करेंगे, है ना। तो अगर मैं ये कहूं कि
ये काउंटिंग में कितने होंगे, क्योंकि पूरे नॉन डायगोनल एलिमेंट कितने, n स्क्वायर माइनस n। लेकिन मैं कहूं अपर ट्रायंगुलर में जो मेरे एलिमेंट आ रहे हैं नॉन डायगोनल, जो ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, वो काउंटिंग में कितने होंगे। तो बेटा जस्ट हाफ कर दीजिए, है ना। क्या कर देना है, जस्ट हाफ कर देना है। अगर मैं n स्क्वायर माइनस n/2 कर दूं तो ये, है ना, ये क्या आ जाएंगे, अपर ट्रायंगल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, वो हो जाएंगे। अपर ट्रायंगल में जितने ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं वो हो जाएंगे आपके n स्क्वायर माइनस n/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको पता चला कि ये कितने हैं, ये n स्क्वायर माइनस n/2 है। और यही क्यों लिए, क्योंकि सिमेट्रिक में अगर 1,2 है तो 2,1 भी आएगा, अगर a, b है तो b, a भी आएगा। और ये नहीं आया तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुल मिला के इनका आना जरूरी है। तो इस हर एक एलिमेंट में जो अपर ट्रायंगुलर में, इनकी पॉसिबिलिटी कितनी है, या तो ये आएगा या ये नहीं आएगा, या तो ये आएगा, यानी कि इनकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। इनकी 2 पॉसिबिलिटीज हैं, यानी कि हर एक एलिमेंट की कितनी पॉसिबिलिटी है, 2। तो पहले की 2, दूसरे की 2, तीसरे की 2, चौथे की 2, लेकिन है कितने, ये है अप टू n स्क्वायर माइनस n/2 है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया कि जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के लिए 2 × 2 × 2, ठीक है। और कौन से भी अपर ट्रायंगुलर वाले, तो n स्क्वायर माइनस n/2। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमें क्या पढ़ना है, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट ए हैविंग n एलिमेंट्स। अगर मेरा कोई सेट ए n एलिमेंट्स रखता है, जैसे कि अभी हमने पीछे दिखाया, तो फिर मेरे पास जो फॉर्मूला बनेगा, जो स्टार्टिंग बता दिया, 2 की पावर n माइनस 1/2 निकलेगा कैसे, उस पर हम काम करेंगे। देखिए यहां लिखेंगे हम इक्वल्स टू नंबर ऑफ वेज, है ना, नंबर ऑफ वेज सिलेक्टिंग डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर, है ना, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर, डायगोनल ऑर्डर्ड पेयर इनटू, प्रोडक्ट रूल से हो रहा है ये, इनटू नंबर ऑफ नॉन डायगोनल, नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग, है ना, सिलेक्टिंग नॉन डायगोनल एलिमेंट, स्टूडेंट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, है ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स या पेयर बोल सकते हो। तो देखो मैंने आपको बताया है नंबर ऑफ वे, किसका, डायगोनल का, पेयर्स का, डायगोनल पेयर्स का, जो आपके 1 1 2 2 3 3 4 4 है ना, तो उनका क्या आ रहा है, 1 आ रहा है ना, उनका वे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो मैं यहां 1 लिख सकता हूं, इनटू नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट या नॉन डायगोनल पेयर, उनका वे कितना है, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। स्टूडेंट्स, तो 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n/2, अगर मैं 1 का मल्टीप्लाई में करूं तो यही आएगा, और इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लूं, n को कॉमन कर लूं ऊपर से, तो n-1/2 आ गया। देख लीजिए, इसी को कहते हैं, हम क्या कहेंगे इसको स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन 2 की पावर n-1/2। यही हमने लास्ट में ड्राइव किया है, 2 की पावर n-1/2। यहां पर आपको देखना है सिर्फ क्या, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्लस में, तो दोनों के देख के चलेंगे। एक बार फिर रिकॉल कर देता हूं कि डायगोनल एलिमेंट की पॉसिबिलिटी ओनली 1 है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी 2 है। 2 टाइप से आएंगे, या तो आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन उसमें भी हमें अपर ट्रायंगुलर वाले में काम करना है, नॉन डायगोनल में, नीचे वाले में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके साथ ये तो ऑटोमेटिकली चुपके चले आ रहे हैं हमारे, है ना, कनेक्ट होके आ रहे हैं इसके साथ। तो आई होप सो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आएगा टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, 2 की पावर n-1/2 होते हैं स्टूडेंट्स। और अगर आपको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरी प्रीवियस लेक्चर देखिए, मैं फिर कह रहा हूं आपको क्लियर हो जाएगी, और फिर इस लेक्चर को देखना, आपको टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक रिलेशन क्लियर हो जाएंगे स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।